संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है, पर जाते जाते आखिरी दिन ये कई विवादों की सौगात भी दे गया, जिससे आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर शुरू हो गया है। जैसा कि हम सबने देखा और सुना ही है कि संसद परिसर में सांसदों के बीच धक्का मुक्की का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाया कि उनके धक्का देने की वजह से वो सीढ़ियों से गिर गए। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। दरअसल समाजवादी पार्टी की सांसद और मशहूर अभिनेत्री जया बच्चन ने इस पर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले को एक्टिंग करार दिया है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर लगे आरोपों को गलत बताया। इस घटना के बाद से सिर्फ जया बच्चन ही नहीं, बल्कि कई अन्य महिला सांसद भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बचाव करती नजर आई, जिसके बाद भाजपा ने भी पलटवार करते हुए जया बच्चन को घेरा है। जया बच्चन का बयान इस वक्त काफी सुर्खियों में है। सांसद जया बच्चन ने ऐसा क्या कहा कि अपने इस बयान के चलते वो भाजपा के सांसद के निशाने पर आ गई। सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में छाई रहती है और अब संसद में हुई धक्का मुक्की के मामले को लेकर वो एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि इस पूरी घटना पर समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने क्या बयान दिया, क्योंकि उनके बयान के बाद से ही राजनीति गर्मा गई है और एक के बाद एक आरोपों का सिलसिला जारी हो गया। दरअसल 19 दिसंबर को संसद में अंबेडकर विवाद पर पक्ष विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा था। धक्का मुक्की के दौरान ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी घायल हो गए। सारंगी ने कहा कि राहुल गांधी ने सांसद मुकेश राजपूत को धक्का दिया और वे सारंगी के ऊपर गिर पड़े। घटना के बाद दोनों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें भर्ती किया गया। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने राहुल के खिलाफ हत्या की कोशिश, धमकाने, धक्का देने के आरोप समेत भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की 7 धाराओं में पुलिस को शिकायत दर्ज की। हालांकि पुलिस ने धारा 109 यानी कि हत्या की कोशिश हटाकर सिर्फ 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज की। इन धाराओं में चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना, धक्का देना, डराना, धमकाना शामिल है। इस पूरी घटना को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा, सारंगी जी एक्टिंग कर रहे हैं। हम सब सदन के अंदर जा रहे थे और वे हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मैंने अपने करियर में राजपूत जी, सारंगी जी और नागालैंड की महिला जैसी बेहतरीन एक्टिंग नहीं देखी। इन सभी को अवार्ड मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि राजपूत जी अस्पताल के आईसीयू में थे। पहले एक छोटी सी पट्टी लगाई गई, फिर एक बड़ी पट्टी लगाई गई। उसके बाद वो आईसीयू में अपने नेता से बात कर रहे थे। मैंने अपने जीवन में ऐसी शानदार एक्टिंग कभी नहीं देखी। जया बच्चन का ये बयान देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया और फिर भाजपा ने भी इस पर पलटवार करते हुए प्रतिक्रिया दी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये सपा और विपक्षी इंडिया गठबंधन की असली संस्कृति है, जिसमें जया बच्चन हमलावर के साथ खड़ी है, न कि पीड़िता और आदिवासी महिला सांसद के साथ, जिन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। यही उनकी पहचान है। आपको बता दें कि संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की में 2 बीजेपी सांसदों के घायल होने के बाद बीजेपी की शिकायत पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के एक दिन बाद ही दिल्ली पुलिस ने यह मामला क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया, जिसमें डीसीपी क्राइम ब्रांच संजय कुमार सेन ने कहा कि एसपी रमेश लांबा के नेतृत्व में एक टीम मामले की जांच करेगी। अब धक्का मुक्की मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया भी आना लाजमी है। इसमें राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी मैदान में आ गई और उन्होंने भी इन आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये एक शर्मनाक घटना है, जिस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। बीजेपी जानबूझकर इस मामले को तूल दे रही है। प्रियंका गांधी ने ये भी कहा कि पूरा देश देख रहा है। उन्होंने राहुल गांधी पर कई मामले में आरोप लगाए हैं। हर बार वो नई एफआईआर लाते हैं और झूठ बोलते हैं। उनका ऐसा करना उनकी हताशा के स्तर को दिखाता है।
इसके अलावा सपा सांसद डिंपल यादव भी भाजपा पर हमलावर होती दिखाई दी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भाजपा सांसद माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, जो कि देश के हर नागरिक के लिए आदर्श है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सिर्फ एक पक्ष के साथ आगे बढ़ती है, वो कभी भी भारत के संविधान, लोकतंत्र और उसके लोगों के साथ आगे नहीं बढ़ती। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस पूरी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री अमित शाह को इस सब के लिए दोषी ठहराया और उनसे माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस वही करेगी जो गृह मंत्री कहेंगे। संसद परिसर में जो कुछ भी हुआ वो पूरी तरह से योजनाबद्ध था। उन्होंने मुद्दे को भटकाने के लिए ये सब पूरी प्लानिंग के तहत किया। गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। ये एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ नहीं, बीआर अंबेडकर के खिलाफ है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी कहा कि हमारा आंदोलन बिल्कुल स्पष्ट है। अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। जब हम पूछ रहे हैं कि क्या आप हमारे नेताओं और हमें जेल में डालना चाहते हैं, तो उनका कहना है कि आपका स्वागत है। अब इस पूरी घटना को लेकर पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। पहले बाबा साहेब का मामला, अब संसद में धक्का मुक्की मामले को लेकर राहुल पर लगाए गए आरोपों का मामला। कुल मिलाकर देखें तो मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ हर कोई किसी न किसी तरह से अपना लाभ लेने की फिराक में नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरी घटना सिर्फ एक इत्तेफाक थी या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? सवाल पेचीदा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।